भारत के इतिहास में जब भी कोई नया कदम उठता है तो उसकी गूंज केवल दिल्ली की दीवारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सीधी जाकर विश्व की महाशक्तियों के सिंहासन हिला देती है। और इस बार जो तूफान उठा है उसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सबको चौकन्ना कर दिया है। क्योंकि जिस भारत को दशकों तक केवल आयातक मानकर नजरअंदाज किया जाता था, वही भारत अब अपनी धरती से एक ऐसा योद्धा आकाश में भेज चुका है जो न केवल तकनीक का प्रतीक है बल्कि आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल भी है। इस उड़ते हुए प्रहरी का नाम काल भैरव है और इस नाम के पीछे छिपी है उस संस्कृति की गहराई जो समय का रक्षक बनकर हर संकट का सामना करती है। जैसे ही इसका अनावरण हुआ, वैसे ही अमेरिकी गलियारों में खामोशी पसर गई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने हमेशा हथियार सौदों को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार माना। लेकिन अब यह हथियार उनके ही खिलाफ इस्तेमाल होता दिखाई देने लगा। काल भैरव की क्षमता सुनकर ही दुनिया भर के विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि यह मशीन लगातार 30 घंटे तक उड़ सकती है और दुश्मन की धरती पर 3000 किलोमीटर अंदर तक जाकर बिना रुके निगरानी और हमला दोनों कर सकती है। लेकिन इसकी असली ताकत उसके पंखों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में छिपे उस भारतीय बुद्धि और तकनीक में है जिसने इसे पूरी तरह से स्वायत्त बना दिया है। यह केवल आदेश मानने वाली मशीन नहीं, बल्कि अपने निर्णय खुद लेने वाला सैनिक है जो हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदल सकता है। और यही वह क्षमता है जिसने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को असहज कर दिया है। दुनिया में अब तक अमेरिकी रिपर ड्रोन और इजरायली हेरॉन को ही सबसे घातक माना जाता था, लेकिन अब उनके सामने एक नया प्रतिद्वंदी खड़ा हो चुका है। और यह प्रतिद्वंदी इतना सस्ता और भरोसेमंद है कि किसी भी देश के लिए इसे ठुकराना नामुमकिन है। काल भैरव की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्वार्म वारफेयर रणनीति है, जिसमें दर्जनों ड्रोन एक साथ उड़ान भरकर दुश्मन को चारों दिशाओं से घेर सकते हैं और उसके सुरक्षा कवच को चूर चूर कर सकते हैं। यह वह रणनीति है जिससे सबसे ताकतवर वायु रक्षा प्रणाली भी बच नहीं सकती, और यही वह डर है जिसने अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर शिकन डाल दी है। दशकों तक भारत ने विदेशी ड्रोन पर अरबों डॉलर खर्च किए और हर बार उन ड्रोन में कोई न कोई कमजोरी छोड़ दी जाती थी ताकि असली नियंत्रण विदेशी हाथों में ही रहे। कभी किल स्विच, कभी डेटा सर्वर, कभी गुप्त सॉफ्टवेयर। लेकिन काल भैरव ने इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर भारत को पूरी तरह स्वतंत्र बना दिया है। अब भारत का डेटा केवल भारत के पास है। अब कोई विदेशी हाथ इसे बंद नहीं कर सकता, और यही वह आजादी है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। युद्ध केवल हथियारों की मारक क्षमता से नहीं जीते जाते, बल्कि उनके पीछे छिपी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा नेटवर्किंग से जीते जाते हैं। और भारत ने यह राज बहुत पहले समझ लिया था। इसी कारण काल भैरव को ऐसे एल्गोरिदम से लैस किया गया है जो इसे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाते हैं। यह न केवल दुश्मन की गतिविधियों को पहचान सकता है, बल्कि यह भी तय कर सकता है कि किस समय हमला करना है, किस समय चुपचाप निगरानी करनी है और कब दुश्मन को भ्रमित करके उसकी सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त करनी है। यही वजह है कि भारतीय रक्षा विशेषज्ञ इसे भविष्य का सबसे घातक हथियार कह रहे हैं। जब दुनिया यह देखती है कि अमेरिका का एक रिपर ड्रोन हजारों करोड़ में आता है और भारत उसी रकम में काल भैरव का पूरा बेड़ा खड़ा कर सकता है, तो तुलना अपने आप साफ हो जाती है। और यही तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति की बेचैनी का असली कारण है। भारत ने केवल एक ड्रोन नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ पूरा रखरखाव तंत्र भी तैयार किया है, जिससे पुर्जों के लिए किसी विदेशी कंपनी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाता है, बल्कि लागत को भी कम करता है और युद्ध काल में उसकी क्षमता को दोगुना कर देता है। यही सीधा आघात है अमेरिकी हथियार कंपनियों के मुनाफे पर। लंबे समय तक अमेरिका का हथियार बाजार दुनिया पर हावी रहा, क्योंकि छोटे और मध्यम देश मजबूरी में उन्हीं पर निर्भर रहते थे। लेकिन अब भारत ने यह खेल बदल दिया है। जैसे ही काल भैरव की पहली निर्यात डील हुई, वैसे ही यह साफ हो गया कि आने वाले समय में एशिया और अफ्रीका के कई देश अमेरिकी हथियारों की बजाय भारतीय समाधान को चुनेंगे, और यही डर ट्रंप को चैन से बैठने नहीं दे रहा। इस उपलब्धि ने एक और मिथक तोड़ दिया है कि भारत इंजन और एवियोनिक्स तकनीक में हमेशा पिछड़ा रहा है। काल भैरव का इंजन और हर पुर्जा भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का नतीजा है, और यह इंजन ही है जो इसे लगातार 30 घंटे तक आसमान में टिकाए रखता है। सोचिए,
वह दुश्मन जिसके ऊपर यह ड्रोन लगातार मंडराता रहे, उसके दिल में कितना डर और दबाव बैठेगा। यही असली ताकत है काल भैरव की। भारत ने इस मशीन को मॉड्यूलर डिजाइन में बनाया है, यानी यह केवल निगरानी के लिए नहीं बल्कि जासूसी, हमला, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हर काम में तुरंत इस्तेमाल हो सकता है। यही लचीलापन इसे दुनिया का सबसे बहुमुखी प्लेटफॉर्म बनाता है और यही वजह है कि अमेरिकी और इजरायली ड्रोन अब पुराने लगने लगे हैं। इस नाम के पीछे छिपी गहराई को भी दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। काल भैरव केवल एक नाम नहीं बल्कि समय के रक्षक का प्रतीक है और भारत ने यह संदेश दिया है कि अब उसकी सीमाओं की रक्षा किसी और के भरोसे पर नहीं बल्कि उसके अपने पराक्रम पर टिकेगी। यही आत्मविश्वास है जो विदेशी ताकतों को बेचैन कर रहा है और यही बेचैनी राष्ट्रपति ट्रंप के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। उन्होंने हमेशा सोचा था कि भारत को हथियार बेचकर वह उसे अपने प्रभाव में रखेंगे, लेकिन अब वही भारत उनके उद्योग का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन चुका है। भविष्य का युद्ध केवल सीमाओं पर बंदूकें चलाकर नहीं जीता जाएगा बल्कि वह डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आकाशीय युद्ध क्षेत्र में तय होगा और भारत ने इस भविष्य को पहले ही पहचान लिया है। काल भैरव इसका प्रमाण है कि भारत ने अगले युग की तैयारी पूरी कर ली है। इस उपलब्धि ने हर भारतीय के दिल में गर्व और जोश की लहर दौड़ा दी है और हर अमेरिकी रणनीतिकार के दिल में डर और बेचैनी का बीज बो दिया है। आने वाले कल में जब भी कोई देश यह सोचेगा कि उसे किससे ड्रोन लेना है तो सबसे पहले उसके मन में भारत का नाम आएगा और यही वह बदलाव है जिसने अमेरिकी हथियार कूटनीति की जड़ें हिला दी हैं। भारत ने केवल तकनीक नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की धारा को मोड़ दिया है। जब कोई देश हथियार बेचता है तो वह केवल मशीनें नहीं बेचता बल्कि उसके साथ भरोसे और साझेदारी का रिश्ता भी जोड़ता है और अब भारत उस रिश्ते का नया केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। यही डर अमेरिकी खेमे को चैन से बैठने नहीं दे रहा क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने यह रास्ता पूरी ताकत से जारी रखा तो दुनिया में हथियारों का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज हर भारतीय यह कह सकता है कि उसका देश अब केवल नकल करने वाला नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने वाला राष्ट्र बन चुका है। काल भैरव आत्मनिर्भर भारत का जीवंत प्रतीक है जिसने यह साबित कर दिया है कि कोई विदेशी ताकत उसकी प्रगति को रोक नहीं सकती। ट्रंप चाहे जितना भी गुस्सा करें, लेकिन यह सच अब पत्थर पर लिख दिया गया है कि भारत रक्षा तकनीक में उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां से वापसी संभव नहीं है। आने वाले समय में जब यह ड्रोन अपने झुंड के साथ आकाश में उड़ान भरेगा तो दुनिया देखेगी कि युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है और उस बदलाव के केंद्र में खड़ा है भारत। और जब यह आकाशीय प्रहरी अपने पंख फैलाकर दुश्मन की सीमाओं पर मंडराएगा तो उसकी गूंज केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि राजधानियों के राजनीतिक गलियारों तक सुनाई देगी जहां फैसले लिए जाते हैं और गठबंधन बनते हैं। काल भैरव की यह उड़ान केवल तकनीक का प्रदर्शन नहीं बल्कि भारत की बदलती सोच का प्रमाण है जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वह किसी भी स्थिति में दूसरों की छाया में नहीं रहेगा। यह वही भारत है जो कभी विदेशी हथियारों पर निर्भर था, लेकिन आज वही भारत दूसरे देशों के सामने अपना समाधान प्रस्तुत कर रहा है और यह बदलाव केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं बल्कि कूटनीतिक रिश्तों को भी नया आकार दे रहा है। जब कोई देश किसी दूसरे को हथियार देता है तो वह केवल मशीन नहीं बल्कि भरोसा और साझेदारी भी सौंपता है और अब यही भरोसा भारत के नाम लिखा जा रहा है। यही कारण है कि जिन देशों ने दशकों तक अमेरिका और इजराइल पर भरोसा किया, अब वे चुपचाप भारत की ओर झुकने लगे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहां से उन्हें न केवल सस्ता और भरोसेमंद हथियार मिलेगा बल्कि राजनीतिक दबाव से आजाद संबंध भी मिलेंगे। यह सच है कि अमेरिका हमेशा अपने हथियारों में ऐसा नियंत्रण छोड़ता रहा है जिससे खरीदार देश पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाता, लेकिन भारत ने काल भैरव के जरिए यह संदेश दिया है कि वह दूसरों को वैसा बंधक नहीं बनाएगा जैसा कभी उसके साथ किया गया। यही नैतिक शक्ति उसे और भी ताकतवर बना रही है क्योंकि हर छोटा देश यही चाहता है कि वह स्वतंत्र रहकर अपनी सुरक्षा तय करे, न कि किसी और के इशारे पर। जैसे ही यह धारणा फैलती है वैसे ही भारत का प्रभाव बढ़ता जाता है और अमेरिका की बेचैनी और गहरी होती जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने वह कर दिखाया जिसे पश्चिमी जगत कभी असंभव मानता था। वे हमेशा कहते रहे कि भारत इंजन नहीं बना सकता, भारत लंबे समय तक उड़ने वाली तकनीक में पिछड़ा है।
भारत केवल खरीदार ही रह सकता है। लेकिन काल भैरव ने उन सभी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। यह प्लेटफॉर्म केवल एक मशीन नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और दृष्टि दूरगामी हो तो कोई भी राष्ट्र अपनी नियति खुद गढ़ सकता है। यही कारण है कि आज हर भारतीय के भीतर यह गर्व है कि उसका देश अब नकल करने वाला नहीं, बल्कि भविष्य लिखने वाला राष्ट्र है। दुनिया की राजनीति अब बदल रही है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।